अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। भवानी नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में डीसीपी साउथ जोन ने कॉर्डन सर्च करते हुए 40 बाइक 7 राउडी शीटर्स को हिरासत में लिया है। इनसे पूछताछ जारी है। आइए देखते हैं अकरम की ये रिपोर्ट। गुड इवनिंग टू ऑल। इसमें लगभग 200 से अधिक पुलिस ऑफिसर्स पार्टिसिपेट किए। 40 टू व्हीलर जिनके कागजात सही नहीं पाए गए उनको पकड़ा गया है, उसकी जांच की जा रही है। 7 राउडी सीटर्स को भी जो इस इलाके में रहते थे उनको भी काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। कॉर्डन सर्च का हमारा मकसद आवाम के बीच में पुलिस जाकर उनसे मिलकर उनकी जो तकलीफ़ें हैं उनको जानना, साथ ही साथ हमारी जो कुछ ज़रूरतें हैं वो भी उनको बताना। माहौल को अच्छा बनाए रखने के लिए, अमन और शांति बनाए रखने के लिए ये ज़रूरी है कि जो कोई भी बाहर से आए, अगर अननोन है, अगर उसके बारे में लोगों को पता नहीं है तो पुलिस को उसकी जानकारी दें, जिससे कि कोई भी बाहर का आदमी आके हमारा माहौल ख़राब न कर पाए। साथ ही ये भी ज़रूरी है कि जब भी आपको कोई ज़रूरत हो तो आपको पता होना कि आपका एक दोस्त पुलिस हमेशा 100 डायल नंबर पर अवेलेबल रहता है। जब भी आपको इसकी ज़रूरत हो आप पुलिस को कॉल करके उससे मदद ले सकते हैं। इन सारी चीज़ों को बताना और हमारा जो पब्लिक के साथ रिलेशन है उसको और अच्छा बेहतर करने के लिए कोशिश करना, यही हमारा इस कॉर्डन सर्च का मकसद है। थैंक यू। करने के बावजूद भी बोलते हैं तो क्राइम में कोई कमी नहीं आ रही है, मर्डर हो रहे हैं और कुछ अननेसेसरी न्यूसेंस भी क्रिएट हो रहे हैं। फिर कॉर्डन सर्च इतना करने के बाद फिर ये सब होने का वजह? कॉर्डन सर्च का जो मकसद है वो पब्लिक का भरोसा पुलिस में होना। जो भी लोग इस तरह के काम में जा रहे हैं उनके ऊपर केस बुक करके उनको पनिशमेंट इंश्योर किया जाएगा। लेकिन आप ये देखिए कि अगर पिछले 4 साल का आप रिकॉर्ड देखेंगे तो हैदराबाद में हर साल पिछले साल से क्राइम कमता जा रहा है। इसलिए ये कहना उचित होगा कि इस तरह की चीज़ों से असर होता है। हाँ, इसका असर धीरे धीरे होता है, निश्चित रूप से इसका असर हो रहा है, पॉजिटिव असर हो रहा है। सर, इस कॉर्डन सर्च में किसी राउडी शीटर्स या सस्पेक्ट राउडी शीटर्स को आप ना बताएं? उनको काउंसलिंग किया गया है। हमने राउडी सीटर की काउंसलिंग अभी कुछ दिन पहले अपने ऑफिस में भी बुला के की है। देखिए, हमारा ये मानना है कि हर आदमी को एक बेहतर, एक अच्छा जीवन जीने का मौका देना, लेकिन अगर वो इस मौके के बावजूद भी नहीं सुधरता है तो कानून के हिसाब से उस पर सख्त कार्रवाई होगी। सर, कितनी पुलिस पार्टिसिपेट करी है कॉर्डन से? इसमें 200 से ज़्यादा पुलिस मैन और ऑफिसर्स मिलकर पार्टिसिपेट किए। सर, साउथ जोन में अपने पास अभी इलेक्शन का अभी कहीं पे भी इलेक्शन कोड नहीं लगा है, लेकिन अभी से वोट फॉर सो एंड सो XYZ को अपने पार्टीज अपने अपने वो सिंबल बता रहे हैं। तो ऐसे कितने केसेस दर्ज हुए हैं अभी अपने पास साउथ जोन में? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जिस दिन से इलेक्शन डिक्लेयर होता है उस दिन से लग जाता है। ये डिटेल मैं आपको ऑफिस में दूँगा। लेकिन केसेस रजिस्टर हो रहे हैं, साउथ जोन में भी हो रहे हैं, पूरे हैदराबाद सिटी में हो रहे हैं। जो कोई भी मॉडल कोड का वायलेशन करेगा, मॉडल कोड कंडक्ट को मॉनिटर करने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के सुपरविजन में एक मॉडल कोड कंडक्ट ऑफिसर का अपॉइंटमेंट किया जाता है। और जिस किसी को भी कोई भी ऐसा मौका लगता हो, उनको ये संदेह हो कि शक हो कि ये मॉडल कोड का वायलेशन है, तो वो उनको कंप्लेन कर सकते हैं। साथ में ही इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक ई-विजिल नाम का एक इंटरनेट पोर्टल भी बनाया गया है जिस पे भी आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ई-विजिल खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़।